Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meetup Zishan. Hope you all are doing well. This is Sports Roundup. मेरे साथ मौजूद है मुकद्दस यासीन, गला खराब गजाल, मोहम्मद हुसैन, सेहतमंद। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुकद्दस आज हमसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अरे what an honor। तो क्योंकि इतने दिनों बाद आई, मैंने बोला कि यार आप बड़े लोग लोग आपको याद भी कर रहे थे। अच्छा हाँ। इनके पास वक्त ही ना होता है कि जरा बड़े लोग इन्हें याद हाँ। कर रहे थे, ये सवाल याद कर रही थी। ये अच्छा है, ये अच्छा है। मोहसिन साहब देख ले अब मोहसिन साहब। ऑस्ट्रेलिया को बुलाया इसलिए गया है कि आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, जी। और जो प्लेयर्स आप खिला रहे हैं जिस तरह वो, अगर तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप की तैयारी तो नहीं आप समझ सकते इसको कि आपके पास कौन सी परफॉर्मेंस है फ़ख्र की जिस पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास कौन सी परफॉर्मेंस है बाबर की जिस पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास कौन सी परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा की जिस पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। एक मैच, दो मैचेस, दो भाई कप्तान है वो। तो आपके पास अच्छा, इसी तरह ही सुफियान मुकीम के आपको बाहर निकालने की या सिलेक्ट ना करने की क्या रीज़न आप दे सकते हैं, या फैसल अकरम की क्या रीज़न दे सकते हैं, फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट करने की क्या रीज़न दे सकते हैं। अच्छा, हम लोग वैसे बता देंगे कौन कौन है, ये हम स्क्रीन जो पे आप देखे ना बड़े देरों से हम लोग वैसे बता देते हैं। सलमान अली आगा कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान विकेट कीपर, साइम अयूब, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। नाफे के आगे विकेट कीपर नहीं लगाया, साहिबजादा फरहान के आगे लगाया। अभी आप ये देखिए ना, अब इसमें अगर आप और उस्मान खान के आगे भी दो तीन मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर वन तो ये है कि अगर आप दो विकेट कीपर का नाम मैंने सुन लिया तो उस्मान आप अगर चेक ही करना है, आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम को आपने बुलाया है कि आपकी तैयारी हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, तो उस्मान को तो आप चेक कर ही चुके हैं, उसकी एबिलिटीज का जितना भी है वो सब ने देख ही लिया क्या वो किस पोजीशन में है। ख्वाजा नाफे को करके अपना उस्मान खान को नहीं खिलाना चाहिए था, उसकी जगह कोई मिडिल ऑर्डर, मतलब जिस तरह आप 2 दफा साथ लेके गए अब्दुल समद को, तो उसको मौका दे देते। भाई उस्मान तो देख चुके हैं आप, इसी तरह ही आपने मौका देना था। तो कामरान गुलाम है एक दरमियान में, उसका आप नाम नहीं ले रहे, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर का बहुत अच्छा बैट्समैन है और फिनिशर भी आप उसको कह सकते हैं। तो आप किसी मिडिल ऑर्डर हमारा खाली है, जितने भी प्लेयर आप गिने हैं ना आपने, कोई एक मुझे नहीं बता सकते। और वो जो 2 मैच विनर है ना, उनका आप देखिएगा कि शादाब और नवाज की मौजूदगी में उस्मान, तारिक और इब्रार को खेलना ही मुश्किल हो जाना कि 2 आपके पास फास्ट बॉलर आ गए, 2 आपके पास शादाब और नवाज आ गए, एक आपके पास फ़हीम अशरफ आ गया, 5 बॉलर आपके पास है, सलमान भी बॉल करता है और साइम अयूब भी बॉल करता है। तो आपके पास इन 2 स्पिनर्स को जो मैच विनर हैं वो सिर्फ उस सूरत में खेलेंगे कि अगर बहुत ज्यादा ही कहीं जरूरत पड़ गई, तो अदरवाइज वो नहीं खेलेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि नॉन परफॉर्मर आपके अंदर खेलेंगे और परफॉर्मर आपके बाहर बैठेंगे, तो उसी वजह से आप देखिएगा कि आपको वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, इसमें मोहसिन साहब एक और चीज, अब जैसे इन्होंने अब जो स्क्वाड अनाउंस किया उससे हमें यही नजर आ रहा है कि इसमें वो साहिबजादा फरहान और उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, उस्मान खान बीइंग द मेन विकेट कीपर और साहिबजादा को बैकअप विकेट कीपर बना दिया जी। जबकि पिछली दफा ऐसे हुआ कि पिछली दफा नाफे को ऐसे लेके गए थे। अब नाफे खेलेगा लेकिन उसको विकेट कीपर कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि राशिद लतीफ साहब की मुझे ट्वीट अभी भी याद है कि उन्होंने कहा था कि नाफे कैन बी अ वेरी गुड विकेट कीपिंग ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, और मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में इसी के साथ करे। तो आपको लगता है कि इस स्क्वाड में स्पेशली उसको ट्राई करना चाहिए था नाफे को? 100% नाफे ही, मेरा ख्याल है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाफे खेलेगा, विकेट कीपिंग नाफे कर रहा है। खान भी खेलेगा, वो तो आपने खिलाया आपने उससे। मुझे यही समझ नहीं आ रही कि आप अगर एक चीज की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो दोनों को क्यों खिला रहे हैं, कीपिंग तो एक ही नहीं करनी है। देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, शायद हो सकता है कि उस्मान खान क्योंकि अभी विकेट कीपिंग कर चुका है और ख्वाजा नाफे के साथ वर्ल्ड कप में शायद एक्सपीरियंस ना करें वो उसके साथ, मे बी विकेट कीपिंग का, लेकिन एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, क्योंकि ये हो सकता है ना कि आप देखें कि वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं,
लेकिन ये है कि आगे उनका फ्यूचर प्लान जो है ना वो ख्वाजा नाफे हो सकता है कि उसके लिए शायद वो अभी उन्होंने कहा है कि चलो हमारे 3 मैचेस हैं, एक आधे मैच में अगर हम उसे खिला लें ना खिलाएं। I would say Usman Khan it himself is a risk. रिस्क अच्छा, है मैं यही मगर कहने लगा था कि जब आप बाबर आजम खिलाएंगे तो आप रिस्क नहीं ले रहे। देखें जब आप फखर जमान को खिलाएंगे तो आप रिस्क नहीं ले वो रहे। भी 5वें छठे पे। फखर तो फिट लेकिन नहीं है। हमारे पास प्रॉपर विकेट कीपर क्यों नहीं है? उस्मान खान को भी खिलाते हैं लेकिन उसको साइड पे कर देते लेकिन हैं तो। तैयार नहीं ना किया गया। मतलब आप देखें कि अगर रिजवान था ना, रिजवान अब किस तरह तैयार हुआ था। सरफराज अहमद थे, सरफराज अहमद के साथ वो कितना Oh, टाइम बेंच पे रहा है tremendously. रिजवान। आज जो है वो रिजवान एक प्रॉपर विकेट कीपर है। बैटिंग उसकी जैसी भी है, स्लो है, जो भी है, लेकिन विकेट कीपिंग ऑप्शन में वो अवेलेबल है। तो यही मसला आता है कि जब आप ख्वाजा नाफे की बात करते हैं या साहिबजादा फरहान की बात करते हैं या उस्मान खान की बात करते हैं, उनको चांसेस उस तरह से नहीं मिल सके और वो टाइम उतना ज्यादा नहीं गुजरा कि मतलब वो प्रॉपर या तो प्रॉपर विकेट कीपिंग करें, डोमेस्टिक में भी करें, टूर्नामेंट्स ये बायलैटरल सीरीज में भी करें, तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि आप विकेट कीपर तैयार करें। दूसरा, मोहसिन साहब एक बात से मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि हमारे पास हर चीज का कोच होता है, मतलब बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग का भी, क्या विकेट कीपिंग का भी कोई कोच होता है? विकेट कीपिंग का कोच अलहदा से, क्योंकि एक ही प्लेयर होता है ना विकेट कीपिंग जिसने हाँ। करनी फील्डिंग है। कोच भी आ जाती है और उसमें। विकेट कीपिंग में नॉर्मली वो जो होता है ना, वो पहला विकेट कीपर ही आपको गाइड कर रहा होता है। दूसरी बात ये है कि वो नेचुरल होता है, आपको विकेट कीपर को बनाना नहीं पड़ता। बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो विकेट कीपिंग किसी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी प्लेयर पे आप 2-3 साल लगा के उसको विकेट कीपर नहीं बना सकते, जो मर्जी कर लें। वो जो कलेक्शन ऑफ द बॉल है वो नेचुरल होती है और जो मूवमेंट ऑफ द फीट है वो नेचुरल होती है। हाँ। अभी जब हम कहते हैं ना कि उस्मान खान और नाफे जो है दोनों कीपर अच्छे नहीं है, उसकी वजह ये है कि उनकी जो मूवमेंट है और जो उनकी कलेक्शन ऑफ बॉल है वो कीपरों वाली नहीं है। एल्बो वर्क वीक है। मतलब डाइव कैसे करना है, हाँ। बॉल तक रीच कैसे करना है, बॉल को जिस तरह बैट्समैन स्टडी कर रहा होता है, देख रहा होता है, जज कर रहा होता है उसके हाथ से, कीपर उससे भी ज्यादा शार्प होता है। हाँ। कि उसने अपनी पोजीशन लेनी है कि किस तरफ ये बॉल मुड़ेगी, कहाँ मुझे अपनी पोजीशन करनी है, बैट्समैन इसको क्या खेल रहा है उसको भी प्रीएम्प्ट कर रहा होता है वो कि जी बैट्समैन किस पोजीशन में खेलेगा, क्या हो सकता है इस पे। और फिर कीपर का बहुत बड़ा रोल फील्डिंग सेटिंग में भी होता है, क्योंकि वो वहां खड़ा होता है जहां से बॉल ने जाना इनिशिएट होता है। करना है। हाँ। तो वो सारी पोजीशनों को भी देख रहा होता है। तो कीपर बैकबोन होती है और वो नेचुरल होता है। कीपर की जब भी आप क्रिकेट देखेंगे उसकी कलेक्शन और बैटिंग दोनों ही पूरी टीम से मुख्तलिफ होती है। अच्छा मोहसिन साहब, इसमें आपको पता है मुझे कौन सा कीपर बड़ा मजेदार लग रहा है अपना बड़ी अरसे के बाद? हमारे अंडर 19 का हमजा ज़हूर। नहीं, हमजा ज़हूर है अभी जो हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है ना। सर बड़ी कमाल विकेट कीपिंग कर रहा है। वो जो डाइव मार रहा है, जिस तरह से एथलेटिसिज्म है उसमें, और लड़का इतना मुश्किल कैच कल उसने पकड़ा है फुल लेंथ डाइव मार के। वो कॉन्फिडेंस भी उसमें ना नजर आता है, इतना वो लगता है कि अब फिर मेरा सवाल वही आता है ना कि हमें पहले भी ऐसे होता था, हमें अंडर 19 में शाहीन में इतने अच्छे अच्छे लड़के नजर आते, लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं उनकी होती नेशनल टीम में। उसकी वजह पता क्या है जी, जब आप टैलेंट का रास्ता रोक देते हैं ना, अब कीपर क्यों नहीं बन रहा? 10 साल से रिजवान खेल रहा है। हाँ। तो वो तो रिजवान और बाबर तो अपने नीचे टीम को डेवलप होने ही नहीं दे रहे। एक पावर प्ले हमें दिखाया गया कि जी एक पावर प्ले प्लेयर्स पावर है, पैराडाइम उनकी वो एक बन गई। उसको तोड़ने के लिए आपने रोटेशन पॉलिसी शुरू कर दी। अब रोटेशन पॉलिसी ऐसी कर दी जिसके पीछे फिलॉसफी कोई नहीं है, और वो इतनी बेटंगे और बेहुदा तरीके से शुरू कर दी है कि आप ये देखिए कि आप जो परफॉर्म करता है, अगर इब्रार आउट करता है तो बार उठा देते हैं, अगर फ़हीम अशरफ आउट करता है तो अगले मैच में ओवर ही नहीं कराता। तो ये एक अजीब किस्म का है। ये सारा बोर्ड का आदत है ना, क्योंकि अगर आप इंडिया को भी देखें, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, अगर इंडिया के पास भी अब बड़े ज्यादा विकेट कीपर्स हैं, क्यों ऑप्शंस हैं, उनके टूर्स आते हैं, जिम्बाब्वे का आ जाएगा, स्कॉटलैंड का आ जाएगा, कोई भी रिलेटिवली स्मॉलर टीम का आ जाएगा, यंग लड़के भेज देंगे, अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराएंगे, यंग लड़के भेज देंगे ताकि वो साथ साथ वो बेंच प्रिपेयर करते जाएं अपना। देखिए ना, एक हंगर होता है। हंगर कब होगा? जब मुझे उम्मीद होगी कि मुझे आगे चांस मिलेगा। आज जब मुझे पता चला, अब देखिए ना, आपके पास बैट्समैन खेलने हैं 7, बॉलर खेलने हैं 5, ठीक है, अब कीपर होना उनमें 1, तो मैं बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा कि अगर मैं कीपर करूंगा तो आगे तो सिर्फ एक असामी है, वैकेंसी क्या है? 1। तो मैं एज कंपेयर टू कि मुझे बैट्समैन अगर करना चाहे। अच्छा, दूसरी अब भी आप ये देख लीजिए कि आप जितने भी आई जा रहे हैं, ओपनर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कि ओपनर नई गेंद पे आता है, दायरा होता है, दायरे में 25, 30, 50 तेज करता है,
तो उसको T20 के लिए आप कंसिडर करना शुरू कर जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही टीम है। में इंडक्शन आसान है। हम्म, फास्ट बॉलिंग के लिए आपको ज़रूरत होती है कि जी आपने लंबे-लंबे स्पेल करने हैं, ताकत लगानी है, जिस्म तो पे आपके पाकिस्तान लोड में है नहीं, ना। पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में करते ही नहीं है, वो मेहनत नहीं 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 नहीं, करते। पाकिस्तान में तो नहीं। ईज़ी कलेक्शन, और जब आप ये देखिए ना, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि आज भी अगर आप मेरिट ये बना दें, सबसे पहला कि जी अगर आपने इतने 4 डेज़ नहीं खेले ना, तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो ये एक मेरिट होना चाहिए, और वो मेरिट इतना क्लैरिटी में होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट कोई पसंद नापसंद काम ही ना कर सके। राइट। और इसी तरह ही अगर आप ये दूसरा मेरिट उसका ये होना चाहिए कि आपने जिस तरह ये जो आपका वो भी मिल रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अगेंस्ट भी आपका मेरिट होना चाहिए, तो तब आपकी प्लेयर की सेग्रीगेशन होगी। अब आपके ए कैटेगरी में वाले जो प्लेयर्स आप उनको पैसे तो दे रहे हैं, क्रिकेट है ही नहीं उनकी, उनसे खिला नहीं रहे आप। जो आप ए में है वो तो कोई प्लेयर नहीं खेल रहा। जी मुकद्दस। अच्छा, अब शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वापस से खेल रहे हैं, तो क्या वो फिट हो चुके हैं? फैसला बिल्कुल ठीक है? मैं तो नहीं समझता कि ये फैसला ठीक है, और स्पेशली अगर आपने उनको खिलाना ही है तो उनको कौन से टेस्ट की जरूरत है, वो तो आपका प्राइम बॉलर है। वैसे भी ये है कि जो अपडेट्स हैं वो यही है कि प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप उसको श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर ना करते शायद पहले मैच में ना हो, अगर मतलब वो उन्होंने खुद फील किया कि हाँ मुझे खेलना है। कल हमारी फाख्ता ने भी ये ट्वीट डाली हुई थी कि शाहीन इज 100% फिट नाउ। हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए हैं, और ठीक पेस भी ठीक जा रही है उनकी, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बट ठीक है, जो कि मतलब एक कह सकते हैं कि लेकिन पेस से मुझे कुछ याद आता है। हारिस रऊफ। हाँ, मुकद्दस पेस से कुछ याद आता है। क्या? एक बड़ा पेसी बॉलर है हमारा जिसके पास पेस ही है, लेकिन वो नहीं है टीम में। हारिस रऊफ। अच्छा, हाँ, वो क्यों नहीं है टीम में? उसको भी होना चाहिए था टीम में वैसे तो। ये आपका वैसे ना पाकिस्तानियों के लिए प्यार है, मगर हारिस की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके बाद ये डिसीजन ठीक लग रहा है। वो माइक हैसन ने जो लास्ट उनकी परफॉर्मेंस थी एशिया कप में, उससे वो काफी डिसअपॉइंट हुए थे फाइनली। फिर उनकी काफी सारी डिस्कशंस हुई हैं विद दी अपना अदर सिलेक्टर्स, और उसमें फिर वो बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अभी भी वो चाह रही थी कि हारिस खेले। तो वो बहरहाल डिस्कशंस के आखिर में फिर माइक हैसन ने कहा कि नहीं। आपने वो स्टेटमेंट देखी हारिस रऊफ की कि बीबीएल कैप्टनसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि बीबीएल में मैं इतनी विकेट ले रहा हूँ, देखिए जो बॉलर की कारकर्दगी होती है उसमें कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इधर मैं कामयाबी मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कैप्टन ने मुझे एक क्लियर रोल दिया हुआ है कि मैंने बस विकेट्स लेनी है। तो इस तरह की स्टेटमेंट, आप इसके दो चीजें, ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जहां जहां उन्होंने वो चोक किया है, और दूसरा इस मोमेंट पे आके वो सारे का सारा सलमान अली आगा पे डाल रहे हैं कि कैप्टन नहीं मेरे से ले सका। सलमान अली आगा से कैसे डाल सकते हैं कि सलमान अली आगा तो आपको बॉल ही पकड़ाता है, तो वो बॉल आपको बैटिंग के लिए दे रहा है। ये मतलब क्या है फिर स्टेटमेंट का? विकेट लेने के लिए दे रहा है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया को वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट उनकी है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, अगर दी है तो वो खुद एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब अगर आप बॉलर जो नई गेंद का बॉलर है, आपको बॉल दी जाती है तो विकेट के लिए दे रहे हैं, और आप किस लिए दे रहे हैं? खेलना उससे आपने, सोचना थोड़ी है। ऐसे ही है। लेकिन मोहसिन साहब, आप बताएं कि हम लोग अगर ओपनिंग पेयर की बात करें तो फखर जमान और साहिबजादा फरहान, या साहिबजादा फरहान और साइम अयूब? नहीं, वही होगा। वो तो अंडरस्टूड है कि साइम और साहिबजादा फरहान ही होंगे। फखर तो मिडिल ऑर्डर खेलेगा। अच्छा, फखर के साथ 5वें नंबर पे श्योरिटी है कि मिडिल ऑर्डर ही खेलेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अगर फखर मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं तो फिर हमें ये भी देखना है कि फखर पे बड़ी एक बुनियादी जिम्मेदारी आती है। आप ये बुनियादी जिम्मेदारी उस पे क्यों नहीं डाल रहे जो उसी के लिए बना है? आप ये क्यों कर रहे हैं कि एक ओपनर को कह रहे हैं कि आप बुनियादी जिम्मेदारी जाके मिडिल ऑर्डर में पूरी करो? व्हाई नॉट कि आप मिडिल ऑर्डर का जो बंदा है, जो प्लेयर है, जिस तरह 3-4 प्लेयर हैं, कामरान गुलाम है, ये मतलब नियाजी है, अब्दुल समद है। अब्दुल समद पे तो इतना नहीं कर सकते, या आगा खुद है। असल में ये है मोहसिन साहब, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए फखर की प्रेजेंस भी जरूरी है हमारी टीम में, क्योंकि वो अक्सर कुछ मैचेस में वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूव कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एज एन ओपनर शायद, मुझे नहीं पता, मे बी मैं हिंट कर रही हूँ कि जिस तरह जो खबरें आती रही कि मतलब उसका हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू था। अब वैसे कहा तो रहता है कि वो फिट है, मगर ये मसला फिट होता नहीं है, ये मसला रहता है आपके साथ साथ बार बार। तो मे बी उसकी वजह से शायद वो ओपनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी फखर पे नहीं डाल रहे हैं,
क्योंकि देखें ओपनर पे ये है कि अगर वो चल गया तो वो शुरू के रन्स और वो सारा कुछ वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मसला यहाँ पे आता है, सवाल ये आता है कि अगर फ़खर ज़मान को आप यानी एज एन ओपनर नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो फिर साइम अयूब जो है वो किस तरह से मतलब कंसीडर होता है, क्योंकि उसके तो रन्स ही अभी तक नहीं आ रहे। देखिए यही मेरा बुनियादी क्वेश्चन था कि आपने ओपनर को जाके तो मिडिल ऑर्डर में डाल दिया। अब ओपनर क्या है, ये जो साहब अपना फखर जमान है, आप इसकी बैटिंग टेक्निक चेक करें ना। उसकी बैटिंग टेक्निक क्या है कि उसने पॉइंट ऊंचे ऊपर खेलना है, पुल मारनी है, वो नई गेंद पे पॉसिबल है। वो सारे शॉट्स जब वो प्लेयर्स दायरे में होते हैं तो वो पावर प्ले का प्लेयर है। हाँ। तो पावर प्ले आपको अच्छा यूटिलाइज कर देता है। जब आप उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आप नोट कर लें कि स्वाय मिड विकेट मारने के, खींचने के, जबरदस्ती मारने के उसके पास और कोई शॉट नहीं है पुराने। मिडिल में आके वो रन या डबल सिंगल भी नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली जब 2 3 4 डॉट आते हैं उस पर प्रेशर आता है और वो फिर मिड विकेट खींचता है। वो अगर 1 या 2 लग भी जाएं और फिर तीसरे पे वो पकड़ा जाता है तो मिडिल ऑर्डर में उसकी परफॉर्मेंस ना हुई है ना होनी है। स्पेशली इन श्रीलंका वो और डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि बॉल वहां रुक के और फंस के आता है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो आपका फैसला ठीक नहीं है। अगर आपने फखर जमान को ऊपर नहीं खिलाना तो उस जगह पे एक स्पेशलाइज्ड बैट्समैन खेलना चाहिए जो स्पिन को खेल सकता हो। अगर ऊपर एकदम से कोई आउट हो गए हैं तो इनको लंबा कर सकता हो और विकेट स्टे करके दूसरों से स्कोर भी करा सकता हो। वो आपको एक पूरा प्लेयर चाहिए वहाँ पे। खुदा आपकी सेहत बरकरार रखे। एक बीमार जो है वो शख्स आपने पास बिठा लिया है, मुझे तो दूर से उसकी खांसी फील होने लग गई है। अच्छा सॉरी तो मोहसिन साहब मैं इधर होके बात करता हूँ। कीप इट अप। रऊफ की स्टेटमेंट निकाल लिया मैंने पूरी की पूरी ना। अच्छा, कल जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी दी ना, रऊफ ने बोला कि देखिए बीबीएल के मुझे अभी इस तरह से एडवांटेज है कि मैं अपनी यहाँ से बड़े ज़्यादा क्रिकेट खेली थी, थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया में किया था, और उन्होंने कहा कि मेलबर्न स्टार्स के जो मैनेजमेंट है ना वो मुझे इनकरेज करते हैं अटैक करने में बैटर्स को, ना कि ये कि आप डिफेंसिवली बॉल करो, जिसकी वजह से मुझे विकेट्स भी मिल रही हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं जब भी पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ मैं 100% देता हूँ अपना, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं हाफ हार्टेडली खेलता हूँ। और उन्होंने ऐड किया कि ये जो कैप्टन का रोल होता है वो बहुत वाइटल होता है शेपिंग और डैमेजिंग अ प्लेयर्स करियर। अगर मुझे अटैक का कहा जाता है तो मैं विकेट लेना मेरा काम होता है, मैं डिफेंसिवली भी बॉल कर सकता हूँ लेकिन मेरा काम होता है विकेट्स लेना, ना कि साथ साथ रन्स रोकना। देखिए इसने 2 या 3 जो बातें की ये टोटल उसके कैरियर के भी और उसके मिजाज के भी खिलाफ है। बड़ी सीधी सी बात, स्टेटमेंट दे देते हैं भाई। उसकी बात मैंने क्रिकेट खेली है, मैं कौन सा बेवकूफ हूँ। ये कह रहा है कि मुझे एक रोल दिया जाता है, हाँ, टू टेक विकेट्स रादर देन कि आप रन्स रोकें। बॉलर का तो रोल होता ही है। अच्छा, नहीं मान लिया आपको जब नया गेंद दिया जाता है, जो पहला ये हमारा वो बॉलर है जो दरमियान में भी करता है और लास्ट में भी करता है। अच्छा, इसको नहीं पता कि इस वक्त जब आपको डेथ ओवर दिया जाता है तो उस वक्त आपने डिफेंस करना है, अपने रन्स को बचाना है, और जब आप दरमियान में आए हैं तो आपने विकेट लेनी है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? कप्तान ने बताना है इसको। तो एक उत्थे गेंद कर। अच्छा, दूसरा इनकी अपनी ये देखे ना कि अगर 18 रन रहते हैं या 17 रहते हैं या 20 रहते हैं तो ये कप्तान आके बताएगा भैया आपने 18 नहीं होने देने। तो ये तो आपको पता है, और कप्तान आपको देता है 100% कंसल्टेंसी होती है। 2 3 4 बंदे जब करते हैं कि ये जनाब 3 ओवर रहते हैं, आखिरी कौन करेगा, दरमियान वाला कौन करेगा। हम दरमियान में जो सेकंड लास्ट ओवर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ताकि आखिर में रन्स थोड़े बचे। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं, देखें जिस बंदे के पास यार्कर नहीं है, यार्कर करते हुए आपको वो कर दे, फुल टॉस कर दे। नहीं आप अपना पानी पिए। जी। अच्छा, यार्कर करते हुए वो फुल टॉस कर दे, ऑफ स्टिक पे यार्कर करने की उसको प्रैक्टिस ही नहीं है। जो इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है वो है कि ऑफ स्टिक के बाहर आपने यार्क करना बॉल को। तीसरी चीज है कि जिस बॉलर की जब उसने वो करनी है स्लो डिलीवरी, अच्छी बात है, स्लो करनी चाहिए, लेकिन वो स्लो कर देता है वो कम हाफ ट्रैकर। तो जितनी चीजें हैं उसकी वो अप टू मार्क नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज ऑफ स्पेस है, वहाँ पेस है, विकेट में बाउंस है, और जिसकी वजह से उन्हें विकेट मिल रही है।
ऑस्ट्रेलिया की सॉइल हर जगह नहीं है भाई, आप पाकिस्तानी बॉलर हो, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी सॉइल हमसे ये बात वाली करें। लेंथ बॉल जब श्रीलंका में कराएंगे फिर तो चपेड़े पड़ेंगी बिल्कुल बाउंड्री के सही पास। बात ये है। जो पाकिस्तान में क्यों रिवर्स स्विंग है, यहाँ पे फ्लैट विकेट्स हैं। अगर आपको यॉर्कर और रिवर्स स्विंग नहीं आती तो आप फास्ट बॉलर, यहाँ पे एक नाकाम फास्ट बॉलर है, विकेट में पेस नहीं होती, एक विकेट पे 10-10 मैच होते हैं, डेड हो गई होती है, विकेट बुरबरी हो जाती है, जान नहीं होती, आगे बॉल करके उसको स्विंग करना जरूरी हो जाता है जब वो बॉलर बैट्समैन खेलने जाए, एलबीडब्ल्यू वगैरह हो जाए। अदरवाइज आप कहें कि जी मैंने जिस तरह ऑस्ट्रेलियन वाली विकेट पे 4 दिन में भी सवाल बोल जाना, छठी दफा उसने ऐसे किया यार, कोई ना कोई बोल बैठता है। मैंने कहा बात पूरी हो जाए उसके बाद ही मैं बोलूंगी। यार उस्मान तारिक में आप ही हैं, आप बोले। उस्मान तारिक मेरे दिमाग में चल रहा था कि आप बताएं, उस्मान तारिक चल रहा है। उस्मान तारिक या अबरार अहमद में से दोनों को खिलाना चाहिए था या किसी एक को? देखिए अगर तो आप मुझे कहें कि टीम मेरी मर्जी से हो तो इन दोनों का खेलना जरूरी है। और अगर ये दोनों ही खेलेंगे तो आप फाइनल भी या सेमीफाइनल लाजमी खेलेंगे। ये दोनों ही प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, मैच विनर हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। जो बॉलर आप कह रहे हैं, आपको ये यकीन है कि 4 ओवर शादाब कर लेगा? नहीं तो चाहिए, मुझे नहीं करेगा, चाहिए इज ना शुड भी एक और चीज है। देखें शादाब पे आप यकीन कर सकते हैं कि 4 ओवर नहीं करेगा। नहीं वैसे उसने बॉलिंग अच्छी की थी जिस मैंने कब कहा 2 ओवर अच्छी की, तीसरा कमबैक तो चाहिए, वो भी वो नहीं कर रहा। चलिए अपना काम वो तो सीधा अपना सदका देते हो, कोई बकरा शुक्रा कोई चीज जो है ना, कोई काली मुर्गी कुछ करे मैं आपके इधर करूं जिस तरह आपकी अम्मी करती थी। ये जो है ना आपके साथ बैठ गया बस। हाँ पानी पिए, मैं कितना पीऊं? पानी पी के ऊपर देखें वो चिड़िया आई है। ओह माय गॉड, ये तो बचपन में होता था। जरा साफ हो जाएगा। सही कह रहा हूं, सीधा करेंगे। अच्छा नहीं जी, देखिए शादाब की बात जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे थे, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमें एक्सपेक्टेशंस किससे हैं कि किसमें इतनी। अब देखें सलमान मिर्जा की अगर बात करें तो वो तो गारंटेड है, हम सब होपफुल हैं कि सलमान मिर्जा जो है वो मतलब जरूर अपने ओवर्स भी पूरे कर सकता है और हर ओवर में बेहतरीन परफॉर्मेंस। और आपने उसके सर पे शाहीन अफरीदी खड़ा कर दिया। उसके सर पे नहीं किया, टीम में खड़ा किया। उसके सर पे टीम में लेके आए। और आप नसीम शाह ले गए हैं। वसीम जूनियर जो परफॉर्मर है उसको आपने रिजर्व कर देना। लेकिन वसीम जूनियर की पिछले प्रेशर मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई थी। देखिए प्रेशर मैच में हारिस ने कभी आउट किया, लेकिन इसीलिए हारिस भी तो बाहर है ना, इसलिए 1-2 में किया। अच्छा ये 22 नहीं खाने इसने? किसने? अफरीदी साहब ने। कोई पता नहीं, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कोई पता नहीं भाई। देखें वो नए 2 ओवर जो है ना इज वेरी गुड। आखिरी किसने करने? नहीं या तो 4 पहले कर लिया कर। मुझे लग रहा है डेथ ओवर्स में सलमान मिर्जा होगा डेथ ओवर्स के लिए। वो तो मुझे लगता है लेफ्ट राइट कराएंगे, लेफ्ट नहीं कराएंगे। अगर शाहीन अफरीदी पूरी तरह फिट हुआ तो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह खेलेंगे। हो सकता है, और ये दोनों ही बेचारे वहां पे बेंच गर्म करेंगे। तो ख्वाजा नाफे के बारे में आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि इसको तीनों मैचेस के अंदर खिलाया जाएगा या पहले की तरह नाफे कोई तीनों मैच खिलाने चाहिए? उस्मान को आप देख चुके हैं, टेस्ट करके भी देख चुके हैं, मैच में भी देख चुके हैं, हर चीज जानते हैं उस्मान की, तो उसको नहीं आती। गेट वेल सून का कमेंट में आ रहा है। थैंक यू। तो वो जो है ना आपका मोहसिन साहब, आई लाइक मोहसिन साहब इसलिए ना कि वो बस कह देते हैं नो फिल्टर, आई लाइक इट। लेकिन नाफे के बारे में अगर कहेंगे तो अगर इन दोनों को देखें ना, हमने तो अवेलेबल पे बात करनी है। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो रिजवान को रिक्वेस्ट करके 6ठे नंबर के लिए तैयार करें। और मोहसिन साहब आपके सामने ही है, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है पहले भी ना दबे, रहने दें। हमें कीपर चाहिए, नहीं चाहिए। मैं नाफे वो सारे स्टॉपर ने, गोलकीपर हैं। कोई बात नहीं, हमें बैटर भी चाहिए। पेट ना कदी हमें बैटर भी चाहिए ना साहब। अच्छा चले मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं कि उस्मान स्कोर कर देगा? ये ना हल होने वाला मामला है, इसको जब तक हमारे सामने प्लेइंग 11 नहीं आती नहीं कह सकते। आपने कभी लकड़हारा देखा? हाँ जी। लकड़ी कदी ऐसा करके कदी ऐसा करके, वो उस्मान खान है। एक दफा फिर से ये वाला अच्छा था, ये वाला मुझे बड़ा फील आई। लेकिन मेरा सवाल है साइफजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, तीनों की कोई खास रिसेंटली परफॉर्मेंस नहीं है। अभी साइफजादा फरहान और साइम अयूब की भी बीपीएल में
कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। आज भी फाइनल चल रहा है, टीम में एक जो प्रॉब्ली है जीतने वाले हैं बीपीएल अभी, जिसमें साहिबजादा फरहान भी हैं। क्या नाम है जी इनका, पता नहीं, खैर प्रोनाउंस नहीं मेरे से सही से होता, लेकिन एनीवे आज भी उन्होंने 30 गेंदों पे 30 रन किए हैं साहिबजादा फरहान में। उनके साथ जो तंजीद हुसैन या हसन जो भी उनका नाम है, उन्होंने 100 मारा है। उधर भी वो देखें रन ऑफ बॉल पूरे 100 के स्ट्राइक रेट से वो भी उधर गए हैं, उनको उधर भी नहीं फॉर्म मिल रही। जो आपके पास पांचों बैट्समैन किसी एक की भी परफॉर्मेंस नहीं है। हम किसी एक को भी नहीं कह सकते कि साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम और फखर, पांचों की किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 10 मैचेस में फरहान की 2 में 30+ स्कोर्स हैं, किसी वो 50 मारे हैं। इससे सेम विद द साइम एंड अदर्स। आपको जो 2-4 मैच जिताए हैं वो बॉलिंग ने जिताए हैं, और शायद जाके कोई एक आध इनिंग, शायद 1-2 इनिंग्स साहिबजादा फरहान ने खेली है, बाकी किसी के पास कोई इनिंग नहीं है। या नीचे आके नवाज ने या फहीम अशरफ ने या शाहीन अफरीदी ने कोई। पिछले मैच में जो है वो आप देखें सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस थी, 45 उसी का था, और तो वो किसी का 45 जो था ना, वो टेक्निकली वो आगे थे वन डाउन, और वो बॉलर स्लैंगी थे सारे, तो उस वजह से हो गया। ऐसी इनिंग अब आपने कभी नहीं देखनी। नहीं मोहसिन साहब, दुआ करें हमें नजर आए ऐसी। मैं दुआ करता हूँ, देखिए मैं बिल्कुल किसी के खिलाफ नहीं। इमरान खान वाली फील है थोड़ी सी, इस वाली लाइन है ना, मैं दुआ देखें, मैं दुआ करता, मेरा गला खराब है। देखिए फिर ना खांसी शुरू कर दे, गले का जोर नहीं लाना, इशारों से सवाल करने। ना तुम ना अच्छा नहीं लगता ना, क्या करो। ये जो है ना, मैं सलमान अली आगा को बहुत अच्छा बैट्समैन समझता हूँ। टेक्निकली करेक्ट है, वो स्किल है। मैं बाबर आजम को बहुत अच्छा बैट्समैन समझता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं रिजवान को बहुत अच्छा परफॉर्मर समझता हूँ, मैंने इसके लिए बैट्समैन ही यूज किया। अच्छा, तो कहने वाला था मैम, लेकिन मेरे ये चीजें जो है ना, आप वनडे में करें। हाँ। ये आपका फॉर्मेट नहीं है। वो एक गाड़ी होती है स्पोर्ट्स, और एक गाड़ी होती है नॉर्मल। हाँ। तो वो नॉर्मल को आप स्पोर्ट्स नहीं करा सकते। इसी तरह एक गाड़ी में गेयर ही 4 हैं। अब बाबर आजम को 5 वाली दौड़ में लोग डाल। फन सेगमेंट आ गया मोहसिन साहब। अब जरा ये 10 सेकंड का सेगमेंट मेरे नाम। हाँ, आपसे मैंने सवाल, खिलाड़ियों के नाम लेने, आपने बताने कौन सी गाड़ी होते। ठीक है, चलो जरा बिला वजह ब्रांडिंग करवानी है गाड़ियों की। यार वो इजी सीन है ना, देखो हमारी रील निकल आएगी। मोहसिन साहब, ये खिलाड़ी कौन सी गाड़ी होता सलमान अली आगा? ऑल्टो। एवरेज बहुत अच्छी है ऑल्टो की। देखो ऑल्टो चढ़ जाती ना, ऑल्टो की आराम से जाए। यार ये आपने हमारे कप्तान को ही ऑल्टो कह दिया। यार ऑल्टो गाड़ी नहीं है, मैं क्यों मैंने कौन सा ट्रैक्टर कह दिया? नहीं ऑल्टो रिलायबल है। उस्मान खान एफएक्स। अच्छा जी, साइमयू स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स फरारी पा दिए फिर कोई स्पोर्ट्स फरारी, चलो फरारी डाल देते हैं हम। साहिबजादा फरहान वो नहीं होता था होंडा 125 गड्डी तुसी बाइक मजदूरी कर दी आपने। गड्डी ते फॉल ही नहीं कर रहा, मैं की करूं? एक मिनट, किसके बारे में? उस्मान खान फिर भी गाड़ी आ रहा है, साहिबजादा फरहान को आपने बाइक बना दिया। उस्मान खान का मैंने कहा गाड़ी, आपने एफएक्स का। मेरी बात सुनो, सोच समझ के नाम बोलो, उनका पता नहीं, और रिक्शा भी बना देंगे। आपने उस्मान खान को एफएक्स का है और साहिबजादा फरहान को आपने बाइक बना दिया। अच्छा ठीक है, बाइक। बाबर आजम स्विफ्ट। गुड कार। विराट कोहली, मतलब आप उससे जा सकते हैं। विराट कोहली तो सर सब तो जड़ी जर्मन कार नहीं, जिस तरह दी टीट लंबी चलन वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्होंने। लंबी फिटनेस वो तो टोयोटा होती है, फिर सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। BMW टाइप या मर्सिडीज है। रोल्स रॉयस कहते हैं, रोल्स रॉयस। सचिन तेंदुलकर का पूछा ना, मैं बताऊं फरारी, क्योंकि उनके पास थी भी ना। नहीं देखिए ना, जो जर्मन कार है ना, उसका फायदा ये है, सवाल करके सुन दे नहीं। सॉरी, मैं क्या करूं। आप फन वाला ऑडियंस भी बताएगी। हम कमेंट्स भी मुकद्दस कमेंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, हारिस रऊफ। ट्रैक्टर। मिल्लत। चलो ठीक है। शाहीन अफरीदी, ये तो आप ये देखें, तगड़े ट्रैक रिकॉर्ड। कौन सी? आप इसको करोला कह सकते हैं। करोला रिलायबल, लेकिन रिलायबल है।
आप शाहीन अफरीदी को रिलायबल कह रहे हैं फिर? तो रिलायबल है। मैं तो कंफर्म कर रहा था। डेथ ओवर्स का नहीं ना, पुरानी डेथ ओवर्स में मुझे लग रहा है कि अब जो सलमान पुरानी मिर्जा क्रोला भी अब वर्कशॉप जाती है ना, नई नहीं ठीक है। फखर जमान, फखर जमान, हाँ फखर जमान हो हाँ सकती है, जो आपकी सुपरा, जो बड़ी वो जीटीआर, है, टेस्ला। टेस्ला कह दिया, इलेक्ट्रिक कार तो नहीं, वो शोर ताकतवर मचाता कार है। कौन सी है? मेरी बात मसल कार, फोर्ड मसल मस्टैंग कार कहते होती हैं। है। मेरी बात सुने, मस्टैंग ये कहते जो वो जो छोटे होते हैं जो हम खेलते थे ना, वो डोरी वाली गाड़ी, वो किसको कहेंगे? टूरी देखो वो पीछे ऐसे करे खेलते फिर थे ना, ऐसे डोरी खुद ही चलती रहती थी। वो तो बंदर है, यही वाला। नहीं नहीं, ये वाला नहीं होता नहीं था। नहीं नहीं, हाँ, एक गाड़ी भी होती है ये वाली। वो दूसरे टॉयज होते हैं, ऐसे कह रहे हो तो उनकी चाबी हाँ, वो खुद ही चलते रहते हैं फिर आगे आगे। एनीवे, वो वाली गाड़ी कौन आखिरी एक एक नाम लेना है आप दोनों नवाज में। है। है? क्यों? वो उन्हें टूर चलाना देता पड़ता रहता है, चलता रहता है, परफॉर्मेंस देता रहता है वो। आप सेव कर गए, फिर सेव Oh कर my गए। God. आखिर आप एक नाम पूछे शाहीन मुकद्दस, शाह अफरीदी, हो पूछ गया। लिया ये हो गया। सुन लिया करें ना आप हमारी बातें। उस्मान तारिक उस्मान तारिक या अबरार ओह, अहमद। उस्मान तारिक, नई गाड़ी वो की। जिस गाड़ी में जिसका ना प्लग नहीं ठीक हो, वो तो क्या चल के मतलब? रुक के चल के ना मैं झटके हैरान मार हूँ के। ये ये क्या फिर बात सब हुई? तो ज्यादा। वो देखे गाड़ी वो कोई भी हो ना, उसका फंक्शन हो कि वो जिस तरह प्लग में कचरा कुचरा हो ना, तो अच्छा, सबको रुक। गाड़ियां, साहिबजादा फरहान बाइक और उस्मान तारिक जो है उसको प्लग ठीक नहीं है। इशू बना दिया है। इशू बना वो दिया गाड़ी भी नहीं है, उसका। वो बस एक फॉल्ट है। ये बात ठीक है। गाड़ी का मैं नाम यही- भी नहीं लिया। मैं कहना यही चाह रहा था। आपको पता है उस्मान तारिक हमारा जो है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रम्प कार्ड है वाइब्रेंट हमारा। नजर आना तो मैंने भी कहा कि वो मिस्ट्री है। देखो जी, सानू नहीं पता। मिस्ट्री। आपने उसको हिस्ट्री बना दी है, कह के प्लग कह के। मिस्ट्री है, वो फॉल्ट है। नहीं नहीं, जितना मैं आपको बता चल रही जाए हूँ, तो चांते, नहीं इंशाल्लाह तो वो हमारा कांते। ट्रम्प कार्ड आप होगा। सोच रहे होंगे कि गाड़ी खड़ी है, हाँ। वो चल पड़ी, वाह, देखे ना मिस्ट्री है, थल्ले चमत्कार। आ जाओगे। गड्डी दे। वाह। अच्छा चलिए, ये अच्छी एक्टिविटी थी वैसे। I like it. हाँ, I लेकिन like आपने it. मेरा जवाब नहीं दिया। वो रस्सी वाली गाड़ी कौन है? डोरी वाली। दे तो दिया था। मोहम्मद नवाज। नवाज। हाँ, सॉरी, आपको हाँ, वो परफॉर्मर है, वो तुम टूर दो सही है करी। एक गाड़ी वो भी है, कौन? वो जो बच्चे को दी जाती है और वो खुद मुंह से आवाज निकाल के चलाता है। अच्छा, वो दसो केड़ी, वो- ये सवाल आपसे। कौन? नाम लेना खिलाड़ी का। वो छोटी हारिस गाड़ी नहीं दे रऊफ है। देते बच्चे को, हाँ, हाँ। वो फिर चलाता भी है और मुंह से आवाजें ओ निकालता है। अच्छा, वो हारिस रऊफ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, आप वो बताइए। आजम खान है। मुंह से वो आवाजें आजम निकाल- खान हो सकता है। हाँ, मैं चल। इसको मैं मोहम्मद हारिस कहूंगा। मोहम्मद हारिस। वो भी हो सकता है। बड़ा ना? लेकिन खैर, ये तो खैर फन एक्टिविटी है, मजाक के लिए डिस्कस की जाए तो ठीक है। मगर ये है कि हम थोड़ा सा जरा सीरियस डिस्कशन की तरफ आगे आते हैं, जो कि बीसीबी और आईसीसी और कहीं ना कहीं पीसीबी की भी है। मुझे ये नहीं अचानक समझ आती है ये आवाज क्यों कि ऐसे ऊपर मतलब जा रही है? पीसीबी की क्यों, मतलब क्या नहीं, कोई PCB ऑफिशियल कुछ नहीं कह स्टेटमेंट तो रहा। आई नहीं है। पीसीबी कुछ नहीं कह रहा, तो ये फॉय कहाँ से उठी हैं? ये बस वो लेटर तो यूट्यूब लिखा भी है। बनाने होते हैं, अपना कुछ अपने व्यूज भी मंजन लेने होते हैं। बेचना मोहसिन साहब, होता है। लेटर नहीं लिखा PCB मंजन ने। भी बेचना होता है। हाँ। लेटर नहीं लिखा पीसीबी ने क्या आईसीसी को। नहीं, देखिए पता नजर क्या? सानी करें। नहीं, मैं आपको टेक्निकली इसकी बात समझा देता हम्म, हूँ। जोक्स अपार्ट, पीसीबी को एज फार एज जो बांग्लादेश का जो मामला है उसमें वोट इज कंसर्न, वो पीसीबी देगा वोट, वो देना भी चाहिए। वो हमारे दिया साथ भी। खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ। अब आप कहें कि जी हम उसका बाइकाट करें, तो क्यों करेंगे? ना ही करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है, और सॉरी श्रीलंका, जब आप बाइकाट करेंगे तो श्रीलंका को भी तकलीफ होगी ना। तो श्रीलंका वो टीम है जो आपके पास हमला कराने के बाद भी सबसे पहला विजिटर वो था, हमेशा आपके साथ खड़ा है। फिर दूसरी बात यह है कि आपके साथ जिन्होंने खेलना उनको भी तकलीफ होनी है, हाँ। पूरा एक मजा किरकिरा होना है। तो आपके तो कोई ग्रीवेंसेस नहीं है ना, आपको तो किसी चीज को एड्रेस करने के नहीं। आपने कहा कि जी हमें वहाँ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा जी कहीं और खेल लें। तो आपका तो इशू ही कोई नहीं है जो रिजॉल्व करने के लिए है। तो हमारा कोई वहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, ना ही करनी चाहिए। इससे पूरा ये वर्ल्ड कप क्या, आइंदा भी फिर इश्यूज कोई ना कोई आते बिल्कुल। जाएंगे, कोई एक दूसरे के लिए ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो मैं नहीं समझता कि उसका हिस्सा बनना डू यू चाहिए। थिंक बांग्लादेश इज लेकिन गोइंग जहां तक इखलाकी तौर पे मॉरल है, और वो जरूर पॉलिटिकल भी करनी सारा? चाहिए, मॉरली जरूर करना चाहिए। मेरी बात सुने, हमारी डिस्कशन के दौरान जरा ये देखो क्या हुआ है। संजू सैमसन आउट हो गए, अभिषेक शर्मा अच्छा, out दोनों हो गए। 209 का टारगेट था 0 ना? रन्स पे, वो भी
209 के टारगेट में 2 डक्स हो गई। डक्स नहीं हुए, मतलब एक 6 एक रन 6 आए हैं रन पे संजू हुए हैं सैमसन और के। अभिषेक 0 अभिषेक पे को आउट हुए हैं। अभिषेक का डकलिंग हो गया। सर ये वो मैच हो रात गया, को आज एक लग रहा है प्रोग्राम मुझे। में मैं था, तो मेरे एक सुनने वाले ने कहा कि मौसम साहब सुबह अभिषेक 100 करेगा। अच्छा, वो कर गए हैं फिर शायद मैंने 1-0 कहा के मेरा बजाय। नहीं ख्याल वो करेगा। एक के अलावा वाला 100 है। लेकिन ये है कि ईशान किशन माय फेवरेट बैटर इज प्लेइंग राइट नाउ, और इनसे बहुत सारी होप्स हैं। दूसरी तरफ सूर्य जिस कुमार वजह यादव T20 है कैप्टन भी उसमें गए। 1-2 विकेटें मैटर नहीं करती, इंडिया की हाँ साइड बड़ी हाँ लंबी हाँ है और हाँ वो हाँ, बैटिंग 7वें साइड 8वें स्ट्रांग है। तक वो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बट ईशान अभिषेक शर्मा किशन की बहुत मैटर अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा अभिषेक प्लेयर है। शर्मा वाला जो है ना वो हम्म। धचका है, क्योंकि जितने मैच ये जीत रहे हैं हाँ इस वक्त, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी टीम प्रेशर में अच्छा नहीं है, इस वक्त इंडिया की टीम भी प्रेशर में अच्छा नहीं है। जिस वक्त भी प्रेशर आ रहा है वो कोलैप्स कर रहे हैं। हाँ अभिषेक शर्मा की इनिंग ऐसी इनिंग होती है जो आगे वाली क्रिकेटर की आसान कर देती है, बिल्कुल। जिससे प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं आता। देखो हम्म 200 के रन से वो रन रेट से वो स्कोर कर रहा होता है। आज कैप्टन को करने पड़ेंगे रन्स। इनका कैप्टन जिन्होंने पिछले मैच में बड़े 30 अरसे के किए बाद थे, 30 रन कर इस दिए बार थे, इन्हें कोई करना है। आज भी इनको करने चाहिए रन। सूर्य वो कुमार कर यादव तो सकता है अगर बहुत ज्यादा एक्टिंग ना करे तो। एक्टिंग बहुत बात मोहसिन साहब नहीं तो शहर रख दो, मैं खंगला पे है ना जरा जरासीम लग जाएंगे, लेकिन बहुत एक्टिंग करता है। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने भी ये वाला पॉइंट उठाया। इससे टिकटॉक्स बनवा लो, इससे दूसरी सारी एक्टिंग करा लो, रन्स नहीं हो रहे नहीं, इससे। हमारे देखे ना कितने प्लेयर जिससे जाया हुए हैं। अहमद शहजाद एक अच्छा बैट्समैन था, लेकिन एक्टिंग हाँ करता वो अपनी एक्टिंग से फंसा है। उमर अकमल एक बहुत अच्छा, दोनों बहुत बड़ा टैलेंट है, हाँ लेकिन वो अपनी इन्हीं हरकतों की आई वजह से रियली यूज्ड टू एडमायर अहमद शहजाद एंड हिज बैटिंग। वो बड़ा ही वाज वेरी प्लेजेंट टू वॉच। यस। काफी मजा आता था उसको देख के, जिस तरह नहीं, वो बड़ा कवर अच्छा। स्ट्रेट खेलता था। हमारे पास उस तरह का ओपनर नहीं आया अभी तक। नहीं, और उमर अकमल वाज आल्सो वेरी, कि वो भी सीधे बॉल बल्ले से देखे ऐसे ना उसके लॉफ्टेड पास अपर ड्राइव कितनी- मारता था। कितनी शॉट्स थी, लेकिन फिर वही बात, लेकिन अच्छा, स्पिनर फास्ट दोनों को इक्वली खेल लेकिन रहा मोहसिन था। साहब वो लोग कहते हैं कि हमें बायसेस ने मारा है, कोचेस के बायसेस, मैनेजमेंट के बायसेस। ऐसा नहीं है, आपकी अपनी हरकतें होती हैं, हम्म आप कितने सीरियस हैं। हाँ अभी आपने एक प्लेयर का नाम लिया विराट कोहली का, आप देखिए उसके पूरे कैरियर में नॉन सीरियसनेस है। नहीं उसने अपनी क्रिकेट को सीरियस लिया, अपनी परफॉर्मेंस को सीरियस लिया, और जिस वक्त खेल रहा था एक प्लेजेंट पर्सनालिटी है, छेड़छाड़ शरारत हल्की फुल्की जो क्रिकेट का हुस्न है। लेकिन जो शुरू में लूप होल्स थे उनको उन्होंने ओवरकम भी किया। उसके जो बिहेवियर के जो चीजें थी उस पर भी उन्होंने काम किया। दैट्स वाई वो आज अपना आपका रोड मॉडल है कि जी उसने अपनी फिटनेस से लेके परफॉर्मेंस तक सब कुछ किया। हमारे ये जो होती है ना, आप ये जो बात कहते हैं ना कि जी मुझे मौका नहीं मिला, मौका पहला मिलना होता है, वहां साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं अच्छा, वो जो बड़ी लाइन वायरल है, खूबसूरत बात की वो कि मैं क्या कहते हैं, मैंने सुना था इनको बोलते हुए वकार यूनुस को कि जो भी हो जाए उमर अकमल नहीं खेलेगा। ये वाली भी बड़ी दफा कहते हैं ना। ये एक बात थी उनकी सचिन तेंदुलकर की, कुछ दिन पहले मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि टैलेंट आपके पास होता है, टैलेंट जब आता है तो टैलेंट आपके पास होता है, अब उस टैलेंट को आगे कैरी करना, उस टैलेंट को आगे मैनेज करना, उस टैलेंट को आगे इवॉल्व करना, बढ़ाना, ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको कोच ही बताए। अगर मुझ में हंगर है, मैं चाहता हूं, तो मुझे खुद भी कंसल्ट करना चाहिए। अब बाबर आजम को दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, उसे खुद अपने आप को समझाने की जरूरत है कि मैं इसको कैसे अपनी इस परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। एक कदम पीछे हट जाए, ये भी प्लेयर करते हैं। इससे थोड़ा मुझे सा ब्रेक दे लें। एक लाइन याद आती है, बड़ी पता नहीं किसका कोट है ये, लेकिन है कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज यूजलेस। यस, यूजलेस। उसे करना क्या? आप में जितना मर्जी टैलेंट हो, आप बस बैठे हो ऐसे टांग पे टांग रख के सवाल कर दे तो सवाल कर दे, वही हमने कहा, हम सारे जैसे। अच्छा। लेकिन वी आर वर्किंग हार्ड जी। कुछ भी नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि बोर्ड को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेयर्स ही हमारे नॉन सीरियस हैं और प्लेयर पावर हो गई तो फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस है, वो हम लोग को देखने को मिलती रहेगी। जब तक बोर्ड स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो फिर तो ये सब चीजें होती रहेंगी। बोर्ड किस चीज के लिए स्ट्रिक्ट हो? बोर्ड पहले अपने आप को तो मेरिट सीधा करे ना। अच्छा, जब तक आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेगा तब तक आप कैसे कर सकते हैं? बोर्ड के जो अपने सिलेक्टर्स हैं उन पे सवाल आते हैं, बोर्ड के जो अपने डिसीजन मेकर्स हैं उन पे सवाल आते हैं। लेकिन मोहसिन साहब वो सवालात तो आप समझ लें मीडिया हाउसेस या लोग करते हैं ना, डिसीजन मेकर्स तो वो खुद हैं।
मतलब अगर उन पे सवाल हो रहे हैं, देखें मैं अगर मतलब होस्ट हूँ, मेरे पे अगर दुनिया सवाल कर रही है तो मैं वो दुनिया के साथ मेरी पर्सनल डीलिंग है, बट मैं अपनी तो एफर्ट पूरी कर सकती हूँ ना कि मैं आगे अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है या मैंने गेस्ट अगर बुलाने हैं, मैंने मतलब कुछ प्लेयर्स करना जो है वो है, तो मैं एफर्ट वो नहीं तो करवा रहे। उस पे तो मेरिट कर सकती हूँ ना। इसमें इशू ये है कि देखिए, एक हिस्सा है मोहसिन नकवी साहब, वंडरफुल पर्सन, जो उन्होंने काम किए हैं वो हिस्ट्री में कोई और चेयरमैन नहीं कभी कर भी नहीं सका, हुए। नहीं कर सका। इंडिया के साथ जिस चीज के वो माहिर हैं, देखिए ना, इसके दो हिस्से हैं, जिस चीज के वो खुद माहिर हैं वो उसमें उन्होंने किसी जगह पे भी प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल इमेज के लिए, खा वो आईसीसी हो, खा वो इंडिया हो, खा बांग्लादेश हो, फिर वोट लेने और बहुत सारे डिसीजंस अपने हक में कराने, वंडरफुल। उन्होंने जो काम किया दूसरों के बस का नहीं बिल्कुल था। ऐसे ही है। इंटरनेशनल अफेयर्स को और डोमेस्टिक अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, अच्छा, नेगोशिएटर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अब उनका काम, जो उनसे गलती हो रही है वो ये है कि जो उनकी टीम है ना, उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट का नहीं पता। अब वो क्या कर सकते थे? वो कर सकते थे अच्छे जो समझदार क्रिकेटर हैं उनकी एक टीम बना दें। अब जो फैसले कर रहे हैं वो तो क्रिकेटर ही कर रहे हैं ना। हाँ, सिलेक्शन कमेटी में सारे क्रिकेटर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। कोचिंग स्टाफ सारा क्रिकेटर्स का है। एनसीए को हेड जो कर रहे हैं वो भी क्रिकेटर कर रहे हैं। मिस्टर जावेद, उन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए कि भाई क्रिकेट वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि 2 कदम पीछे चली गई है, आप इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? तो अगर नहीं है तो वो अकाउंटेबल करके उनको तब्दील होना चाहिए, वो डेफिनेट चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। अगर 1 सीरीज है, 2 सीरीज है, उनको समझ आ जाना चाहिए कि क्या करना है, वहाँ नहीं हो पा रहा। एक ब्रेकिंग न्यूज मीरब ज़ीशान हाँ, एंड ऑल ऑफ यू गाइस एज वेल, बीपीएल का फाइनल समाप्त हो चुका है। ओके, एंड राजशाही वॉरियर्स हैव वन दिस टाइटल। कांग्रेचुलेशंस। चट्टोग्राम रॉयल्स को, काफी बरगद तरीके से मैंने ये नाम पढ़ा, लेकिन चट्टोग्राम रॉयल्स को उन्होंने हरा दिया है। ओके, जिस टीम में राजशाही वॉरियर्स, जिस टीम में साहिबजादा फरहान भी हैं, दे हैव वन द फाइनल बाय 63 रन्स। वेरी वन बिग साइडेड हो गया, वेरी बिग विक्ट्री। Congratulations. 175 का टारगेट था हाँ, और 111 पे ऑल आउट कर दिया बिल्कुल सही। चट्टोग्राम रॉयल्स को। हाँ, सो Very दिस वाज इट nice. फ्रॉम बीपीएल। चट्टोग्राम हो गया। चट्टोग्राम में चलें जी, चट्टोग्राम अच्छी देखिए परफॉर्मेंस आई है, चट्टोग्राम मगर मैं वही चट्टाग्राम कहती है हूँ ना। कि लीग्स को लीग्स की तरह ही लेना चाहिए। चट्टागांग जो है ना, चिटागोंग। चट्टागांग है, वो चट्टाग्राम हो लीग्स गया। में ना तो इतना खास प्रेशर होता है मतलब किसी चीज का, और लीग्स में परफॉर्मेंस अच्छी है, बुरी है, कैसी नहीं है, इसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको सिलेक्शन या प्लेयर्स को गेज जज नहीं कर करना सकते, चाहिए, गेज क्योंकि नहीं कर सकते। हम तो उन्हीं पे करते हैं। मतलब हाँ, मतलब हम लोग उस पे करते हैं, मगर ये कि ना तो इस पे फैसले होने चाहिए, ना इसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि वो लीग है, वो एंटरटेनमेंट के लिए और वो पैसा बनाने वाली चीज है। उसमें क्या आपने मतलब एक तरह से ये आइडिया जनरेट करना है कि नहीं ये प्लेयर ऐसा है, ये वैसा ही ऐसा है, क्योंकि हर जगह की अपनी कंडीशंस होती हैं, आपका अपना कंफर्ट जोन होता है। बट ये है कि हाँ, जब ये बात आती है आपके बड़े इवेंट्स की, आईसीसी टूर्नामेंट्स की, कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, वो परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है और वो अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग ना थोड़ा सा अपना वो कहते हैं ना कि आई बॉल्स को हमें सीधा करना है कि हमें एग्जैक्टली हमारा पॉइंट क्या है कि जहाँ से हम देखें कि ये प्लेयर जो है ये किसी काबिल है या नहीं है। अच्छा, इसी का आइडिया नहीं इन रहता दोनों हमें। टीम्स में हमारे बड़े ज्यादा प्लेयर्स थे। राजशाही वॉरियर्स में हमारे साहिबजादा फरहान है जिन्होंने 30 पे 30 मारा। स्पॉटलाइट ले गए तंजीद हसन जिन्होंने फाइनल 30 में पे 30 किया। हाँ चलो अगर 30 पे 60 होता तो मारा होना। आई एग्री प्लीज। 62 गेंदों पे 100 मारा तंजीद हसन ने, 7 छक्के ये ठीक 6 है। चौके, फाइनल वर्दी इनिंग्स खेली इन्होंने। केन विलियमसन भी हैं जी इधर, 24 मारा उन्हें 15 पे। जिमी नीशम कोई खास नहीं कर पाए, 7, शंतो ने 11, और फिर हमारे जी इसमें और कौन है हमारा, और हमारा इसमें कोई नहीं है, बाकी सारे हैं चट्टोग्राम रॉयल्स में जो कि हार गई। उसमें मिर्जा ताहिर बेग है ओपनर, उन्होंने 36 गेंदों पे 39 किया जी, 1 छक्का 2 चौके। फिर हैं मोहम्मद नईम, लेकिन ये तो बांग्लादेशी हैं। हसन नवाज है हमारे 7 पे 11, और आमिर जमाल भी हैं हमारे 5 पे 8, और ये कौन है, ये भी हमारे आसिफ अली भी हैं इसमें ही। आसिफ अली ने 16 गेंदों पे 21 किया। आमिर जमाल ने जो गेंदबाजी की, आमिर जमाल को पड़े 4 ओवर में 43 रन। तो हमारे खिलाड़ियों का कहीं भी ना कुछ हो नहीं रहा। अब आप ये देखिए कि आप वो क्या था, ILT और ये बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, BBL भी किसी जगह पे भी हम कहीं भी अप टू मार्क नहीं है। क्रिकेट की रिफ्लेक्शन नहीं, कोई देखे, जमान भी है।
आप ये देखें कि हमने जितने भी प्लेयर्स भिजवाए, जितने अभी इन्होंने गिने, वो सारे रन बॉल थे और 8 से 10 रन खा रहे थे। इसका मतलब है कि जब आप, इसकी सिंपल ट्रांसलेशन ये आप पूरी निकाल के देख लें, जितने भी आप रन बॉल खेल रहे हैं और 8 से 10 रन दे रहे हैं, तो मतलब जब आप देंगे, हमारी टीम बनेगी, तो वो 200 रन खाएगी और 140 करेगी। तो इसलिए हम आज भी अपनी लीग्स को देख लें, अपने प्लेयर्स को देख लें, अपनी टीम को देख लें, जो इस वक्त टीम हमने सेलेक्ट की हुई है, जो उसके साथ हमारे अच्छे बुरे सारे प्लेयर मिला के भी 130 140 के से ऊपर का रन रेट नहीं है हमारे पास। इससे तो दुनिया बहुत आगे चली गई है। 225 रन, 200 रन, 200 भी सेव नहीं हो रहा होता। हाँ तो यहाँ 225 हो रहा है, 250 रन हो रहा है, और हम 100 रन या कम से कम 80 रन पीछे। देखिए जी, मैं तो खैर इसी नोट पे हम लोग एंडिंग करेंगे कि हमारा जी। जो सिलेक्शन का मेयार है वो पीएसएल होना चाहिए, क्यों मुकद्दस? बिल्कुल ऐसा ही है। और पीएसएल में हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशंस वो हैं। अगर हमें लीग को देखना ही है तो अपनी लीग को हमें बड़ा करने की ज़रूरत है कि हम अपनी लीग्स के ऊपर जो है वो फिर इन्हिसार करें, और हमारी लीग्स में भी जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उनसे मिलकर ये बात की जाए कि वो उन प्लेयर्स को लेकर आएँ आगे फेस वैल्यू के साथ साथ, जिनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में भी हो रही हैं, ताकि डोमेस्टिक को भी इज्जत मिले, हमारी अपनी लीग को भी इज्जत मिले, और आगे हम फिर वहाँ से अपनी टीम बनाएं तो शायद वो एक बेहतर टीम बन सकती है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। इसके ऊपर बाकियों का क्या राय है ये हम अगले प्रोग्राम में लेंगे। मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स गुज़ार विद खांसी यू डिड, एंड मुकद्दस और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।